अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। और यहाँ पर हम बहुत ही प्यारी प्यारी सी विंटर मोज़े बनाएंगे, विंटर सॉक्स बनाएंगे इस वेस्टेड मटेरियल से। ये मेरे पास एक अदर स्कार्फ पड़ा हुआ था, बच्चे जो कि विंटर में वेयर करते हैं, तो ये हमारे घर में फालतू में पड़ा हुआ था। इससे हम विंटर सॉक्स बनाकर रेडी करेंगे। बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने लगी हूँ। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा, होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने कोई भी अपने घर में गर्म पड़ा हुआ स्वेटर बच्चों का, या अपनी कोई शॉल वगैरह, या बच्चों की टी शर्ट जो सर्दियों में वेयर करते हैं और फिर वो छोटी हो जाती हैं या वो ख़राब हो जाती हैं कहीं से, तो फिर हम उसको ज़ाया कर देते हैं। उनसे भी आप विंटर जो है सॉक्स बना सकते हैं, मोज़े बना सकते हैं, बूट्स बना सकते हैं। जैसा कि मैं आज आप लोगों के साथ ये जो फिंगर वाले होते हैं ना मोज़े, वो मैं बनाना सिखाऊंगी, जो कि मार्केट में बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वही हम आज बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने जो मफरल है मेरे पास, उसकी जो विड्थ है मैंने यहाँ पे 10 इंच रखी है और इसकी लंबाई भी 10 इंच रखी है, यानी लेंथ और विड्थ दोनों मैंने 10 बाई 10 रखी हैं। 10 ही आपने इसकी लेंथ ले लेनी है और 10 ही विड्थ ले लेनी है। इस तरह से आप लोगों ने स्क्वायर 2 पीसीज तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम अपने पाँव की कुछ मेजरमेंट लेंगे, यहाँ तक इसकी पाँव की जो है ना मोज़ा आप बना सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ऊपर तक बनाना चाहते हैं 6 इंच रख लें, लेकिन मैं यहाँ पर 5 इंच रखूँगी। 10 इंच हमारी टोटल लेंथ थी ना, तो इसमें आधा इंच जो है मैंने मार्जिन रखा है। अब मैं क्या करूँगी, 5 इंच पे मैं एक निशान लगा लूँगी। 5 इंच जो है ना ऊपर वाली बंद वाली साइड रह जाएगी और 5 नीचे खुली। अब यहाँ पर 1.5 इंच जो है ना इसकी चौड़ाई लेंगे, जहाँ पे हम कट लगाने लगे हैं ना 5 इंच का, तो 1.5 इंच में इसकी चौड़ाई रख लूँगी और 1.5 इंच पे हम इसको मार्क करेंगे। जब मैं इसको खोल दूंगी ना, तो पूरी 3 इंच यहाँ पे कटेगी, 1.5 इंच एक साइड से और 1.5 इंच एक साइड से। अब यहाँ पर जो मैंने इसकी लेंथ ली है ना वो 5 इंच रखी है, और 5 इंच भी इससे भी थोड़ी सी कम है ये, क्योंकि ऊपर से मैंने यहाँ पर ना इसको राउंड शेप देनी थी। तो राउंड शेप देने के लिए भी ना थोड़ी सी हम इसको छोड़ देंगे, मतलब राउंड शेप इसकी जब कटिंग करेंगे ना तो थोड़ी सी ये और भी इसकी लेंथ कम हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ कटी हुई और ऊपर वाली जो बंद साइड है ना, ये दोनों 5-5 इंच हो गई हैं। अब जनाब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर मेरे पास फैब्रिक है जो कि उरेब कटा हुआ है ना, तो इसको मैं इसकी पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। आपने यहाँ पर रखते हुए ना इसको तो लगा देना है। इसकी जो चौड़ाई है ना वो मैंने 2 इंच ली है, तो 2 इंच चौड़ी मैंने एक पट्टी ले ली, और इसको अभी मैं आप लोगों के साथ स्टिच करके दिखाऊंगी कि बहुत ही आसानी से आप लोग भी इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। लेकिन सिलाई करते हुए ना आपने क्या करना है कि बिल्कुल थोड़े थोड़े आपने इस तरह से ना कम कम लेंथ रख के ना, तो आपने इसके टांके लगाने। एक दफ़ा में ही पूरी को सिलाई नहीं कर देना, क्योंकि उरेब कपड़ा होता है ना तो वो खींच जाता है, तो फिर इसके अंदर चुनट वगैरह पड़ जाती हैं। बड़े ही आपने हल्के हाथ से दोनों पीसीज को ज्वाइन करना है, कोई भी खींचना नहीं है। और फिर छोटी छोटी ना नॉचेस लगा लेनी है, कटिंग कर लेनी है, ताकि जब हम इसको टर्न आउट करेंगे ना पाइपिंग को, तो अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। अब हमने इसको यहाँ पे मोड़ते हुए ना इस तरह करके ऐसे हम मोड़ देंगे इस पाइपिंग को, तो फिर इसके ऊपर हम टॉप स्टिच कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मोड़ते हुए आपने इसकी टॉप स्टिच कर देनी है, और ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो इसका है ना किनारी वो सिले। अगर नहीं सिलेगी तो वो फिर ख़राब हो जाएगा मोज़ा आपका। इस तरह का कोई भी गर्म स्टफ़ अगर आप लोगों के घर में अवेलेबल है ना, कपड़ों से बचा हुआ है, तो भी आप बना सकते हैं। अब जैसा कि बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो जब भी हम रात को सोते हैं ना तो बिस्तर ज़्यादा देर तक गर्म होते हैं, तो हमारी जो पाँव है ना वो आधी रात तक तकरीबन ठंडे रहते हैं। या आपके घर में कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग है ना, तो उसको तो बिल्कुल ठंड लगती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से ना बहुत सारे गर्म मोज़े बना के रख लेने हैं। और यहाँ पे मैंने दोनों मोज़ों को तैयार कर लिया है। तो आप हर फ़र्द के लिए भी बना के रख सकते हैं। जब आप लेटे ना बिस्तर में, तो जिनको इरिटेशन नहीं होती जुराबें पहनने से, मोज़े पहनने से, तो वो इस तरह के गर्म कपड़े से बना कर ना अपने पाँव में पहन ले और रज़ाई में घुस जाए ना, तो फिर बस आपके पाँव जो है ना देर तक गर्म रहेंगे और आप लोगों के पाँव जो है ना ठंडे नहीं होंगे। अब हमने इसकी हील वाली साइड से ना, ये जो एड़ी वाली साइड होती है, यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ रख के तो राउंड हमने इस तरह से शेप दे लेनी है। बिल्कुल जैसे पाँव की एड़ी होती है ना, इस टाइप की। देखिए हमने यहाँ पे शेप दे लिया। हमने दोनों मोज़ों की ना एक ही शेप रखनी है, ताकि डी शेप ना हो जाए, इसकी शेप ख़राब ना हो जाए। अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से कोई भी गुलाई वाली चीज़ लेके ना, तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, और उसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। ये बहुत ही प्यारा सा जो है ना बैक वाला पोर्शन जो जूते का होता है वो बन के तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पे मोज़े की जो हील वाली साइड है वहाँ से सिलाई को लगाते हुए हम ऊपर तक लेके जाएंगे, लेकिन जो ऊपर वाली साइड है ना उसको हम अभी खुला ही छोड़ेंगे, उसको हमने अभी सिलाई नहीं लगाना, वो बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हमने उसको सिलाई करना है। दूसरा जो मोज़ा है ना उसकी भी हम वैसे ही सिलाई लगा लेंगे जैसे मैंने इसकी मार्किंग की थी। कोई भी राउंड शेप रख के ना तो आप इसकी मार्क कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर जब आप एड़ी को सिलाई करेंगे ना, एड़ी वाली साइड पे, तो ये बार बार मोज़े जो है ना उनको उतारना और चढ़ाना होता है, इसलिए आपने इसकी जो सिलाइयाँ हैं ना उनको अच्छी तरह से पक्की कर देना है। और ये जो ऊपर वाला टॉप स्टिच इसका होगा ना वो थोड़ा सा इसको मोड़ते हुए लगाइएगा ताकि इसकी जो है ना सिलवटें वगैरह वो ना नज़र आए बाहर, कपड़ा जो है ना वो निकला हुआ बाहर नज़र ना आए। थोड़ा सा आपने इसको मोड़ के ना तो ऊपर पक्की सिलाई लगा देनी है। अब ये बिल्कुल लॉक हो गए हैं, पक्की तरह से हमने इसको सिलाई कर लिया। अब इसके जो कॉर्नर है ना जहाँ पे हमने इसको गुलाई दिया था शेप में, वो आपने कटिंग कर देना है। अब देखिए अगला जो है ना स्टेप अभी हम यहाँ पे करेंगे, इसलिए हमने इसकी ना नहीं लगाई थी, ऊपर वाली सिलाई जो है उसको खुला छोड़ा था। हमने बिल्कुल हाफ में ना इसके इस तरह से मार्क कर लेना और नीचे वाली सिलाई के साथ हाफ को मिलाते हुए ना इस तरह से आपने अपनी जो है सॉक्स उसको रख लेना है। कुछ इस शेप में आपके पास आ जाएंगी, जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है ना, इसी तरह से आपने इसको सेट कर लेना है और दरमियान में आपने मार्किंग कर लेनी है। अब हमने ना अपने जो पाँव का अंगूठा है उसका ख्याल रखना है, एक ही साइड पे दोनों नहीं हमने कटिंग कर देने, दोनों पाँव की ना जो अंदर वाली साइड होती है ना वहाँ पे हमने इनके अंगूठे जो है ना वो रखने हैं और बाहर वाली साइड जो है पाँव वाली साइड रखनी है, पंजे वाली साइड रखनी है। तो अगर आप लोग बगैर अंगूठे के बना रहे हैं ना इसको, वैसे ही आप सॉक्स बना रहे हैं फिंगर के बगैर बना रहे हैं, तो आप ऊपर इसकी जो है ना राउंड सिलाई लगाएंगे। अगर आप फिंगर के साथ बना रहे हैं तो इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे भी आपने कोई भी गुलाई दे देनी है। अंगूठे वाली जो साइड है थोड़ी सी हल्की सी उसको हम पतला रखेंगे और दूसरे वाली जो साइड है ना वो आप सिर्फ अंदाजे से भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि अंगूठा जो होता है ना वो थोड़ा सा पतली शेप में होता है और जो बाकी 4 उंगलियां हमारी होती हैं ना साइड पे, तो उसको थोड़ा सा आपने ज़्यादा रख लेना है। ऐसे बिल्कुल हल्का सा ना हवा भर आप लोगों ने सेंटर में जो मार्क किया होगा ना उससे थोड़ा सा आप लोगों ने बस घटा बढ़ा देना है, यही इसका है आइडिया ना। तो अगर आप लोगों का 10 इंच पाँव है तो आपने 10 इंच कपड़ा ले लेना है। अगर आप लोगों का 9 इंच का जूता पूरा आता है ना तो फिर आप 9 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन कपड़े पे डिपेंड करता है कि कपड़ा अगर फ्लेक्सिबल हो ना, थोड़ा सा जर्सी टाइप का हो, तो आप थोड़ा कम भी रख सकते हैं लेंथ और विड्थ इसकी, तो वो फिर फिट आ जाता है पाँव के ऊपर। तो ये जो था ना स्कार्फ का कपड़ा, तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं था, खड़ा खड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको 10 इंची 10 बाय 10 ही रखा है। अब हमने यहाँ पे दरमियान में भी टांका लगा लिया था और इसको पूरी तरह सिलाई कर लिया। अब इसके जो कॉर्नर है ना उसको हमने कटिंग कर लेना है और इसको फिर सीधा कर लेंगे। अब छोटी छोटी नॉचेज़ हमने लगा देनी है और इसके जो सिरे हैं उनको भी काट देना है। बस अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों ने सीधा कर लेना है और सिलाइयाँ इसकी यहाँ पे ना डबल आपने लगानी है। जहाँ पे हमने इसका थंब और फिंगर्स वगैरह का पार्टीशन की हुई है ना, यहाँ पे आपने डबल सिलाई लगा के ना इसको अच्छी तरह से लॉक कर देना परमानेंटली, ताकि ये खुले नहीं बार बार। इतनी प्यारी हमारी सॉक्स जो है ना एक बन के रेडी होगी। और अब दूसरी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, वो भी मैंने ऐसे ही स्टिच कर ली थी, तो इसको भी हम खोल देंगे। अभी ये इतनी प्यारी जो है ना विंटर मोज़े कह लें, विंटर सॉक्स कह लें, ये बन के तैयार हो गए हैं। इनको ईज़िली आप लोग वेयर कर सकते हैं, आराम से आप लोग पहन सकते हैं, उतार सकते हैं, इसमें कोई भी आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपको पहन के भी ये दिखाऊंगी कि कितने इजी और कितने कंफर्टेबल हैं। और यहाँ पर अच्छी बात आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना अगर आप लोग, तो अल्लाह ताला खुद आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा। इससे बढ़ के हमारे लिए खुश नसीबी की बात क्या हो सकती है कि अगर हम किसी इंसान के लिए कोई भी आसानी पैदा करें ना, उसके लिए अच्छा सोचें, तो इससे बढ़ के हमारी खुश नसीबी और क्या हो सकती है कि अल्लाह ताला खुद हमारे लिए अच्छा सोचेंगे और हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस अपनी नीयत को अच्छा रखिएगा और लोगों के साथ पॉजिटिव रवैया अपनाते रहिएगा, ताकि अल्लाह ताला हमारे जो काम है ना उनको एहसन तरीके से करें। और अल्लाह ताला जब खुद कह देते हैं ना कि आप इंसानों के साथ अच्छा रहें और मैं आप लोगों के मामलात अच्छे करूँगा, तो फिर इसमें कोई शक की बात तो रह नहीं जाती। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतने अच्छे विंटर सॉक्स बनाकर तैयार कर दिए हैं। अपने विंटर्स को इंजॉय करिएगा और इस तरह की सॉक्स जो हैं बना लीजिएगा, मोज़े बना लीजिए कि किसी भी गर्म कपड़े से इसको बार बार उतारें, पहने, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये बहुत कंफर्टेबल है, आराम से पहने जाएंगे और आराम से उतारे जाएंगे। अपने घर में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनको भी बना के दे दीजिएगा।
काम था आप लोगों को आइडिया देना और आपका काम है इसको बनाना। और अगर आप लोगों को कोई भी स्टेप जो है उसकी समझ ना आए तो उसको वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, आप लोग इससे आइडिया ले सकते हैं और बना सकते हैं। बस कोशिश यही होती है कि ज़ीरो कॉस्ट में घर में पड़ी बेकार चीज़ों को यूटिलाइज़ करके कोई ना कोई चीज़ बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए, जिसमें हमारा एक भी रुपया पैसा बिल्कुल भी खर्च ना हो, हमारी मनी जो है वो सेव रहे, हमारा पैसा बचे। आज की वीडियो इधर तक थी, नेक्स्ट मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।